जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बात करेंगे अश्वमेध यज्ञ के बारे में, जिसके बारे में लोगों को गलतफहमी है। दूसरे मजहब के लोगों और खुद के लोगों को, जो सनातन धर्म के लोग हैं, उन्हें भी यही लगता है कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेद में 5 तरह के यज्ञ के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ भी है। एक और भी चीज़ें बताई गई है, जिसमें कि कुत्ते, गौ और चींटी, देव, इन सभी को बलि दी जाती है। इसका मतलब इन सभी को खाने की बलि दी जाती है। मतलब चींटी के लिए निकाला जाता है, देवों के लिए निकाला जाता है भोजन, कुत्तों के लिए निकाला जाता है भोजन, कौवे के लिए निकाला जाता है भोजन। तो इसी तरह से यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया गया है कि जो राजा नरेश और चक्रवर्ती सम्राट ही करते थे, या तो मोक्ष प्राप्ति के लिए करते थे या फिर अपने पापों को मिटाने के लिए करते थे। वो अश्वमेध घोड़े देव यज्ञ के बाद उनको पूजा पाठ किया जाता था। उसके बाद उन्हें विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता। तो वो कई मीलों तक, जहाँ तक वो विचरण करना चाहिए, वो आराम से कर सकते और वापस लौटने की प्रतीक्षा करते। उनके साथ साथ सेनापति और उनके राजाओं के कुछ सेनाएं भी जाते हैं ताकि उन्हें चुरा ना ले। अगर उन्हें चुराया गया तो फिर उनके साथ युद्ध किया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खो जाता है, तो खो जाने के बाद दूसरे घोड़े को फिर से उसे विचरण करने के लिए छोड़ा जाता है और फिर उन्हें वापस लौटने की प्रतीक्षा की जाती है। अगर वो वापस लौट कर आते हैं तो ऐसा मान्यता है कि वो यज्ञ सफल हो जाता है और वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ का यही मतलब है। हमारे वेद या पुराण में किसी भी जगह यह बलि के बारे में नहीं की गई है। इसलिए जब भी लोग ये बोलते हैं कि यज्ञ में बलि दी जाए, बिल्कुल भी गलत है। बलि नहीं दी जाती है कभी भी, और अश्वमेध यज्ञ में तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर अश्वों को पूजा पाठ करके छोड़ दिया जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ की रियल मीनिंग यही है कि उस घोड़े को छोड़ दिया जाता है, ना कि उसे बलि दी जाती है। पूजा पाठ करके उसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है ताकि वो वापस आए, और उसे सफल माना जाता है। अगर वापस नहीं आता है तो असफल माना जाता है। ये राम जी ने भी कराया था। लेकिन लोग यहाँ पर, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वेदों में लिखा हुआ है कि पशु बलि यज्ञ में पशु की बलि दी जाती थी, लेकिन नहीं, यज्ञ में पशु की बलि नहीं दी जाती है और ऐसा ना ही कभी किया गया था, ना ही कभी होता है। अश्वमेध यज्ञ को ही अलग तरह से लोग प्रेजेंट करते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़ों की बलि दी जाती है। तो अब आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, और ऐसे कई उदाहरण हैं अश्वमेध यज्ञ का। राजा और जो भी चक्रवर्ती सम्राट या जो भी होते थे, नरेश, वो लोग अश्वमेध यज्ञ कराते थे और राम जी ने भी कराया था। तो आप इसके बारे में और भी देख सकते हो और आसानी से जवाब दे सकते हो।